यहाँ पे देखेंगे हम ध्यान से x प्लस 2 लिखा है, यहाँ पे क्यूब लिखा है। इसका मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में होता है a प्लस बी। अब इसी पे अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है x क्यूब प्लस 2 क्यूब, 2 को क्यूब को लिख सकते हैं 8, अर्थात अगर 2 की पावर 3 है इसको हम लिख सकते हैं 8। क्यों? क्योंकि 2 को 3 बार लिखते हैं और 3 बार अगर आपस में गुणा करेंगे तो 8 ही बन जाएगा। समझ गए? तो 2 क्यूब को हम 8 लिख लेंगे, प्लस लिख लेंगे 3ab। 3ab का मतलब इन आपस में तीनों को गुणा करिए, 3 का गुणा x में करेंगे 3x और 3x का करेंगे 2 में तो जाएगा 6x और हमारे यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 2। और इधर हम गुणा करेंगे आपस में, इसका गुणा इसमें करेंगे तो बराबर हो जाएगा हमारा 2x, x की पावर 2 यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, मिलके हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस 2x का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम वहां करते हैं x क्यूब प्लस 8, अब इसका गुणा इसमें करते हैं हम तो हमारा हो जाएगा प्लस 6x की पावर 2, फिर इसका गुणा करेंगे 2 के साथ तो हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12x। याद रखेंगे गुणा करने में बार बार हम बता रहे हैं 3 चीज का गुणा होता है, चर का भी गुणा होता है, अचर का भी गुणा होता है और चिन्ह का, तीनों का गुणा होता है, जहां पे भी कोष्टक आ जाएगा। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे हमने डायरेक्ट किया है 6x स्क्वायर और 12x लिख दिए हैं, तो आपके दिमाग में आएगा सर जी तो गुणा किए कि नहीं पता नहीं चिन्ह का, तो गुणा हमने कर दिया। ठीक, और जब प्लस प्लस दिखता है तो प्लस ही आता है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। ठीक, बराबर हम लिख सकते हैं 2x की पावर 3 माइनस 2x। अब हमने बोला था एक पक्ष को दूसरे पक्ष में पूरा लेके चलेंगे तो हम लिख सकते हैं x की पावर 3 प्लस 8 और प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस 2x की पावर 3 और ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस 2x बराबर हमारा हो जाएगा 0। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे x की पावर 3 है और यहाँ पे ध्यान देंगे माइनस 2x की पावर 3 है। इन दोनों में इसके पहले हम अपने मन से अगर मानना होगा तो 1 मान सकते हैं, चिन्ह में मानना होगा तो प्लस मान सकते हैं। अब एक प्लस 1x क्यूब को माइनस 2x क्यूब से घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस 1x क्यूब हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे पावर 3 है और हमें उत्तर की जांच करके बताना था कि x की पावर 2 वाला। अगर ये x की पावर 3 वाला मिल गया तो क्या द्विघात संकड़ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 3 वाला खत्म हो जाना चाहिए था, केवल 2 वाला बचना चाहिए था, तो इसलिए द्विघात संकड़ नहीं है। अब आगे सॉल्व करते हैं, हमने इसको सॉल्व किया एक साथ तो हमारा इतना आया। आगे हमारा 8 है, संख्या में देखेंगे तो बाकी और कहीं संख्या नहीं, हम लास्ट में लिख लेते हैं 8 संख्या में। 6x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर कहीं नहीं है तो हम लिख सकते हैं प्लस 6x स्क्वायर। बाकी देखेंगे 12x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ 12 2 कितना हो जाएगा 14x, यही हमारा हो जाएगा करेक्ट। और ये तो आंसर आ गया, लेकिन हम लिखेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी हो गई, और इसकी अधिकतम घात 3 हो गई, वो त्रिघात हो सकता है, द्विघात नहीं हो सकता। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन कोई दिक्कत कहीं पे सच समझ में आ गई? तो क्वेश्चन नंबर 8 समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 में इधर कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता तो सेम टू सेम नोट कर लिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और प्लस एक्स सॉरी माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे हम तोड़ सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, और a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में लिख सकते हैं a माइनस बी, राइट। इसी पे तोड़ेंगे तो हमारा a की जगह यहाँ पे x है, b की जगह हमारा है माइनस 2, तो हम लिख सकते हैं x करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 8। उसके बाद हम करेंगे माइनस 2 3 6x और कोष्टक में लिख सकते हैं x माइनस 2। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8, इसका गुणा आपस में करेंगे इसका तो हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस।
इसका गुणा फिर इसमें करेंगे, 2 छक 12 एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। इस पूरी चीज को उठा के लेके आएंगे इधर, तो हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, सॉरी हमें पूरा लेके आना है, तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12x हो जाएगा बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये वाला कट जाएगा, क्यों? क्योंकि सब कुछ सेम है, चिन्ह विपरीत है। हमने बोला था जब सब कुछ मिले और चिन्ह विपरीत दिखे तो हमारा क्या हो जाता है, कट जाता है। देखेंगे यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 6x स्क्वायर है कि नहीं, दोनों के पहले चिन्ह विपरीत है, विपरीत है और यहाँ पे 6 बड़ा है और 6 के पहले क्या है, प्लस, यह प्लस लगाइए और 6 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ माइनस एक्स है और यहाँ पे माइनस 12x है, दोनों के पहले चिन्ह सेम है नहीं, माइनस लगा, माइनस लगाइए और यहाँ पे 1 मान सकते हैं, 12 कितना हो सकता है 13x, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस 8 प्लस 1 है प्लस 8 है, मिलकर कितना हो जाएगा प्लस 9 बराबर 0। अब इसको हम बोल सकते हैं द्विघात संकट है कि नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी आई है, तो ये द्विघात समीकरण है और ये द्विघात समीकरण नहीं। हमें बोला है एक आयताकार क्षेत्रफल है, सपोज दैट ये आयताकार क्षेत्रफल है, ठीक, ये इसकी चौड़ाई है जिसको हम बोलते हैं वृत्त, वृत्त मतलब होता है चौड़ाई, या हिंदी में हम लिख देते हैं, इसका मतलब समझ जाएंगे, और ये हमारा है लंबाई, इसको लेंथ बोलते हैं, ठीक। हमें बोला है इसका क्षेत्रफल, अर्थात ये जो टोटल है ना, इसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन में दिया गया एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, ये दिया गया। आगे क्या बोला हमें, जब ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई है, ये लंबाई है तो भी लंबाई है। बोला है लंबाई जो है ना, ये जो लंबाई है चौड़ाई के किसके दो गुना है और एक अधिक है। मान लेते हैं चौड़ाई हमारा x है, कितना है x का 2 गुना कितना हो जाएगा 2x, ठीक 2x हो जाएगा, और उसमें एक अधिक है, कितना अधिक है एक अधिक है। अब हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल गया कि नहीं, अगर ये x है तो ये भी कितना रहा होगा, और अगर ये लंबाई 2x प्लस 1 है तो ये कितना रहा होगा, ये भी 2x प्लस 1 है। हमें क्वेश्चन में बोला है तो इसको द्विघात समीकरण में बनाइए और लंबाई चौड़ाई बताइए, ठीक। अब देखिए ध्यान से कैसे बनाते हैं। आयत का जो क्षेत्रफल होता है या आयताकार का क्षेत्रफल जो होता है वो हमारा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयताकार का क्षेत्रफल में कितना दिया है 500 बराबर, लंबाई हमारा कितना है 2x प्लस 1 हो गया, चौड़ाई कितना दिया गया है, और x को हम पहले लिख लेते हैं, बाद में भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं होता। अब हम क्या करेंगे 528 लिख लिए, इस x का गुणा 2x में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस x या 1x हो गया। 528 को भेजिए इधर तो हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 528 हो जाएगा कि नहीं, और ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, है ना, बस यही हमें बताना है, ठीक। हमें बोला है, देखिए समझिए, हमें बोला था एक आयताकार क्षेत्रफल है जिसका मान दिया था 528 मीटर स्क्वायर। आगे हमको थोड़ा सा लैंग्वेज में बोला है कि लंबाई चौड़ाई हमें पता होना चाहिए, क्या लंबाई होता है क्या चौड़ाई, ठीक ना, लंबाई हमेशा बड़ी होती है, जो लंबाई चौड़ाई हमेशा थोड़ा कम होता है, ठीक ना। हमसे क्वेश्चन में बोला था जो लंबाई है ना चौड़ाई के किसके 2 गुना है और एक अधिक है। हमने बोला जब अधिक बोलेगा तो एक जोड़ देंगे और कम बोलेगा तो एक क्या कर देंगे घटा देंगे। अधिक बोला तो हमने x का 2 गुना किया 2x और उसमें एक अधिक जोड़ दिया, मतलब लंबाई का भी मान पता चलेगा चौड़ाई का। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मान रख दिए, सॉल्व किया, हमारा यही है, ठीक। अब हमसे पूछेगा इसमें चौड़ाई कितना, चौड़ाई हमारा कितना है, सही है, समझ गए।
माना दो क्रमागत संख्या में पहली संख्या x है और दूसरी संख्या x। हमें क्वेश्चन में बोला है गुणनफल, क्या बोला है? गुणनफल कितना होगा? 306। इसका मतलब इनका आपस में गुणा करेंगे, x और x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 306। x का गुणा x में करेंगे तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 306। और इसको अगर हम दूसरी तरफ वाले को इस तरफ लेके आएंगे, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 306 हो जाएगा। यही हमारा हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, यही हमारा आंसर बनेगा। समझ गए? तो दो क्रमागत संख्याओं में पहली संख्या x मानी गई है, दूसरी संख्या x प्लस। अब आपके दिमाग में आ सकता है x प्लस 1 ही क्यों मानी है? क्योंकि x जो है ना, x बराबर 1 2 3 कुछ भी मानिए, 1 2 3 4 मान लेते हैं, सपोज दैट ऐसे मान लिए। हमें बोला है क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है अगला क्या आएगा। अगर पहला x है, अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तो अगला क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए कि नहीं? अगर यहाँ पे हम रखेंगे x में 1 रखेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आ गया कि नहीं? इसलिए पहली संख्या x तो दूसरी संख्या x प्लस। x का मान कुछ भी मानेंगे, अगली संख्या वही क्रमागत बढ़ गई है।